तो यहाँ पर हमें जो सर्किटरी जो दिखाई दे रही है ये है बेसिकली ग्राउंड डिटेक्शन सर्किट। तो ये ग्राउंड डिटेक्शन सर्किट में अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें ट्रांसफार्मर मिल रहा है जो कि है बेसिकली ग्राउंड करंट ट्रांसफार्मर, जो कि क्या करेगा, ग्राउंड फॉल्ट को सेंस करने का काम करेगा, ग्राउंड करंट को सेंस करने का काम करेगा, राइट। और जैसे ही ग्राउंड करंट अगर सेंस हो जाता है तो इसका मतलब ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्ट हुआ है। और ऐसे केस में होगा क्या, जो कॉन्टेक्टर है SIB कॉन्टेक्टर वो क्या हो जाएगा, वो बेसिकली ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से होगा क्या, जो ऑक्सिलरी लोड होंगे वो क्या हो जाएंगे, आइसोलेट हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें वो जो SIB कॉन्टेक्टर के बारे में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, वो SIB कॉन्टेक्टर यहाँ पर लगा है SIVK। तो ये जो SIB कॉन्टेक्टर है ये क्या कर देगा, ये बेसिकली आइसोलेट कर देगा, किसको आइसोलेट कर देगा, ऑक्सिलरी लोड को आइसोलेट कर देगा इन केस ऑफ ग्राउंड फॉल्ट। फिर जैसे कि हमने डिस्कस किया जो SIV होगा वो क्या होगा, और ऑटोमेटिकली रीसेट होगा। ऑटोमेटिकली रीसेट होने के बाद अगर वो ग्राउंड फॉल्ट अगर चले जाता है तो ऐसे केस में होगा क्या, अगेन ये जो SIV कॉन्टेक्टर है ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये क्लोज हो जाएगा तो जो ऑक्सिलरी लोड है वो SIV के साथ क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, SIV के आउटपुट के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हमें ग्राउंड करंट ट्रांसफॉर्मर मिल रहा है। और ये जो सर्किटरी है इसी को ही बेसिकली बोलते हैं ग्राउंड डिटेक्शन सर्किट। ये वाली जो सर्किट हमें जो दिखाई दे रही है बेसिकली कंट्रोल सर्किट है SIV की। जैसे कि हमने बात किया जो कंट्रोल सर्किट है उसका क्या फंक्शन होता है, कंट्रोलर के कन्वर्टर के कंट्रोल ऑपरेशन के लिए कंट्रोल सर्किट रिस्पॉन्सिबल है, इन्वर्टर के कंट्रोल ऑपरेशन के लिए कंट्रोल सर्किट रिस्पॉन्सिबल है, राइट। फिर उसके बाद कंट्रोल सर्किट बेसिकली सेल्फ डायग्नोस्टिक फंक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है SIV के। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था इसमें फॉल्ट डेटा लॉगिंग सिस्टम होता है कंट्रोल सर्किट में, जो कि क्या करती है, जितने भी जो फॉल्टी करंट वेव फॉर्म होते हैं, वोल्टेज वेव फॉर्म होते हैं, उसको मतलब रिकॉर्ड करने का काम करती है, डेटा को स्टोर करने का काम करती है। जिसके वजह से होगा क्या, इन केस अगर हमें किसी मतलब फॉल्ट की अगर एनालिसिस करना हो, कोई पोटेंशियल इशू हमारे SIV में अगर आने की मतलब चांसेस हो, तो उसकी एनालिसिस अगर हमें करना हो तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, लॉग डाउनलोड करेंगे, APS SIV का लॉग डाउनलोड करेंगे। और जब वो लॉग डाउनलोड करेंगे तो जो फॉल्टी वेवफॉर्म होगी वो हमें क्या होगी, वो हमें मिल जाएंगी। और वो फॉल्टी वेवफॉर्म किसके थ्रू मिली, कंट्रोल सर्किट के थ्रू मिली। कंट्रोल सर्किट के थ्रू क्यों मिली, क्योंकि जो कंट्रोल सर्किट है वो फॉल्टी वेवफॉर्म को मतलब रिकॉर्ड करने का काम करती है कंट्रोल सर्किट। जैसे कि हमने बात किया सेल्फ डायग्नोस्टिक फंक्शन। फिर उसके बाद जैसे हमने बात किया था सीरियल ट्रांसमिशन ऑफ TCMS, राइट। अगर कोई डेटा अगर मतलब हम ट्रांसफ़र करना हो APS से TCMS, तो ऐसे केस में जो ट्रांसमिशन होगा सीरियल ट्रांसमिशन, दो तरीके का ट्रांसमिशन होता है, ये हमें पता है। सीरियल ट्रांसमिशन होता है, पैरेलली ट्रांसमिशन होता है। जो सीरियल ट्रांसमिशन होता है बैक टू बैक होता है, और जो पैरेलल ट्रांसमिशन होता है एट द सेम टाइम पूरा जो डेटा होता है वो ट्रांसमिट हो जाता है, राइट। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है ये कंट्रोल सर्किट में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये 16 बिट का हमें यहाँ पर ये माइक्रो प्रोसेसर 16 बिट का हमें माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 16 बिट CPU हार्डवेयर। और जैसे हमने बात किया था प्रोटेक्शन सर्किट हमें मिलती है, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर ये मेमोरी होती है, जिसमें होता क्या है, बेसिकली होता क्या है, जो फॉल्ट वेव फॉर्म होती है, जो डेटा होता है वो रिकॉर्ड होता है ये मेमोरी में। फिर उसके बाद जैसे हमने बात किया था कंट्रोल सर्किट का काम मॉनिटरिंग का भी होता है, राइट। कन्वर्टर का कंट्रोल ऑपरेशन, इन्वर्टर का कंट्रोल ऑपरेशन, तो ये सारा किसके हाथ में आता है, कंट्रोल सर्किट के मतलब उसमें होता है, अंडर में आता है। तो यही है हमारी SIV की कंट्रोल सर्किट, राइट। जिसमें हमें क्या मिलता है, इंडिपेंडेंट हाई फ्रीक्वेंसी पल्स विथ मॉड्यूलेटेड सिस्टम मिलता है, पल्स विथ मॉड्यूलेटेड सर्किटरी मिलती है। मतलब ये पूरी जो सर्किट है वो काम करती है पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक के थ्रू,